नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कनू सारदा। आज हम बात करेंगे उस बड़े घटनाक्रम की जिसने एक बार फिर ललित मोदी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापात ने नागरिकता आयोग से ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का निर्देश दिया है। लेकिन आखिर इस फैसले के पीछे की वजह क्या है? भारत से भागकर ललित मोदी ने जिस देश की नागरिकता ली थी, वहां अब उनके लिए हालात क्यों बिगड़ गए हैं? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। ललित मोदी, जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन रहे हैं, साल 2010 में भारत से ब्रिटेन भाग गए थे। उन पर करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के गंभीर आरोप हैं। भारत सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता ही नहीं मिली। पिछले दिनों ललित मोदी ने भारतीय नागरिकता छोड़कर वानुआतू की नागरिकता ले ली थी। वानुआतू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है जो अपनी निवेश आधारित नागरिकता के लिए जाना जाता है। लेकिन अब वानुआतू की सरकार ने भी ललित मोदी के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने नागरिकता आयोग को निर्देश दिया है कि ललित मोदी का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। पीएम नापत ने कहा कि नागरिकता हासिल करना कोई अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी नागरिक को वैध कारणों से ही नागरिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ललित मोदी ने अपनी नागरिकता का आवेदन ऐसे समय पर दिया जब इंटरपोल ने भारत सरकार की ओर से भेजे गए रेड नोटिस को न्यायिक साक्ष्य के अभाव में 2 बार खारिज कर दिया था। ये बहुत अहम जानकारी है क्योंकि अगर इंटरपोल की ओर से रेड नोटिस जारी होता है तो वानुआतू की सरकार ने ललित मोदी की नागरिकता का आवेदन तुरंत रद्द कर दिया होता। पीएम नापात ने कहा कि पासपोर्ट हासिल करना विशेषाधिकार है और किसी का भी उद्देश्य अगर एक्स्ट्राडिशन से बचना हो तो वह नागरिकता वैध ही नहीं मानी जा सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वानुआतू सरकार ने हाल के वर्षों में अपनी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट नीति को और कड़ा कर दिया है। अब वहां नागरिकता पाने के लिए इंटरपोल की 3 स्तरों पर जांच होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे वानुआतू सरकार ने ललित मोदी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल भारत सरकार ने ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल को अलर्ट नोटिस जारी करने का आग्रह किया था, लेकिन इंटरपोल ने न्यायिक साक्ष्यों की कमी के कारण इस नोटिस को 2 बार खारिज कर दिया। इसी आधार पर वानुआतू सरकार ने कहा कि ललित मोदी की नागरिकता वैध ही नहीं मानी जा सकती। ललित मोदी ने 7 मार्च को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस बार की पुष्टि की थी कि ललित मोदी ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है। उन्होंने अपनी नागरिकता का त्याग कर वानुआतू की नागरिकता ली थी, लेकिन वानुआतू सरकार का कहना है कि नागरिकता लेने का उद्देश्य वैध यानी कि वैलिड होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को एक्स्ट्राडिशन से बचने के लिए नागरिकता नहीं लेनी चाहिए और ललित मोदी के सामने मामले में ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने वानुआतू की नागरिकता सिर्फ भारत में चल रहे कानूनी मामलों से बचने के लिए ली थी। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वानुआतू ने भी उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया तो ललित मोदी का अगला कदम क्या होगा? अब बात करते हैं आखिर वानुआतू है क्या
और क्यों दुनिया के कई बड़े लोग इसकी नागरिकता लेने की होड़ में रहते हैं। वानुआतू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। इसकी आबादी पुडुचेरी से भी कम है, लेकिन ये देश दुनिया भर में अमीरों के लिए एक पसंदीदा ठिकाना है। वानुआतू एक टैक्स हेवन देश है जहां इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। इसी वजह से अमीर लोग इस देश की नागरिकता लेने के लिए निवेश करते हैं, क्योंकि वानुआतू में निवेश आधारित नागरिकता का प्रावधान है। यानी अगर कोई व्यक्ति वहां एक निश्चित रकम का निवेश करता है तो उसे नागरिकता मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में 30 से ज्यादा भारतीयों ने वानुआतू की नागरिकता हासिल की है। वानुआतू का पासपोर्ट 113 देशों में वीजा फ्री एंट्री की सुविधा देता है। 2025 तक वानुआतू का पासपोर्ट दुनिया भर में 91 नंबर पे है, जो सऊदी अरब, चीन और इंडोनेशिया से भी ऊपर है। लेकिन अब वानुआतू सरकार ने अपनी नागरिकता कार्यक्रम में सख्ती लानी शुरू कर दी है। पीएम नापत का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में नागरिकता के आवेदन में ड्यू डिलिजेंस को बढ़ाया गया है। अब 3 स्तर पर जांच होती है, जिसमें इंटरपोल की भी जांच शामिल है। और वहीं इसी कड़ी जांच में ललित मोदी की नागरिकता पर सवाल खड़ा हो गया है। ललित मोदी पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के गंभीर आरोप हैं। उन पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। 2010 में वे भारत छोड़कर ब्रिटेन गए थे। भारत सरकार लगातार उनके एक्स्ट्राडिशन की कोशिश करती रही, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन अब जब वानुआतू सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, तो भारत सरकार को भी एक मौका मिल सकता है। भारत सरकार उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि इंटरपोल ने भारत की रेड नोटिस की अर्जी को 2 बार खारिज कर दिया, लेकिन वानुआतू सरकार के ताजा फैसले ने ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब अगर उनका वानुआतू का पासपोर्ट रद्द हो जाता है तो उनके पास कोई देसी पहचान नहीं बचेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि ललित मोदी का अगला कदम क्या होगा। क्या वानुआतू का पासपोर्ट रद्द होते ही भारत सरकार उन्हें एक्स्ट्राडिट कर पाएगी? क्या ललित मोदी अब किसी और देश का सहारा लेंगे? अगर वानुआतू उनका पासपोर्ट रद्द कर देता है तो ललित मोदी के पास विकल्प बहुत सीमित रह जाएंगे। और अगर भारत सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई को तेज करती है तो संभव है कि ललित मोदी को भारत वापस लाया जा सके, यानी कि उनका एक्स्ट्राडिशन लीगली करवाया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ललित मोदी को अब भारत लौटना पड़ेगा? क्या भारत सरकार उन्हें जल्द ही देश में लाकर कानून के कटघरे में खड़ा कर पाएगी? या फिर ललित मोदी किसी और देश में नया ठिकाना ढूंढ लेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ